गुप्ता विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी की ओर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की क्लास हमारी कक्षा 12 के लिए है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो हिंदी की क्लासेस लग रही हैं उनमें आपके सबसे पहले मैंने पीयूष जो किताब है हमारे 12 अंक की, जिसमें कहानियों का संग्रह है, उसी को मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। वैसे आपकी 3 किताबें हैं, एक है आपकी सृजना, एक है आपकी पीयूष और एक है आपकी संवाद सेतु। आपकी 12 नंबर की पीयूष है, जिसमें से आपके एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा विकल्प के रूप में। जैसे विकल्पात्मक आएंगे यानी उसमें से 2 आएंगे, उसमें से आपको एक का चयन करना है, और आपके 4 आएंगे अति लघुरात्मक क्वेश्चन। तो उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी 6 नंबर का आपका निबंधात्मक क्वेश्चन होगा और 2-2 नंबर के आपके 3 प्रश्न होंगे। इस तरह आपकी इस पुस्तक में से 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करती हूँ। पीयूष का मतलब आप जानते हैं अमृत। तो उसमें से पहला पार्ट है, उसकी कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कि जो लेखक हैं वो हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये एक कहानी है। पहले मैं आपको गुलेरी जी का थोड़ा सा परिचय बता देती हूँ कि जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और हिंदी कहानी के ये उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म जयपुर में ही हुआ है, यानी गुलेरी जी हमारी जयपुर के ही हैं। वह बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न थे और इनकी जो प्रतिभा है वो खगोल, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास आदि में भी है। उसने कहा था जो ये कहानी है इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था और इसके अलावा भी इन्होंने और लिखा था। उसमें था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, कछुआ धर्म, मोरोसी मोई धर्म, कुठावा आदि इन्होंने लिखी थी। ये जो कहानी है उसने कहा था ये प्रथम विश्व युद्ध की एक पृष्ठभूमि पर लिखी हुई मार्मिक कहानी है, जिसका कथनांक जो है जो प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को रख करके बुना गया है। इसके अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ शॉर्ट रूप में, फिर अपन जब विस्तार से पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक बार पहले अपनी भाषा में बोल करके बता देती हूँ। देखो, उसने कहा था जो कहानी का नायक होता है वो होता है लहना सिंह। अब ये उस समय की बात है जब लहना सिंह छोटा था। तब वह अपने मामा के यहाँ आया था और वहीं पर एक लड़की थी जो बाद में हम सूबेदारनी के नाम से जानेंगे, जिसका नाम था होरा। वह भी वहीं पर रहती है। तो इत्तेफाक से होता क्या है कि जो लहना सिंह है वो अपने मामा के लिए दही लेने आता है और उसी समय जो लड़की होरा होती है वह वहाँ पर बढ़िया लेने के लिए आती है। ऐसे करके ये जो वो परचूनी वाले की जो दुकान होती है उसके पास आकर के 2-4 बार टकरा जाते हैं। अब टकरा जाते हैं तो एक बार लहना सिंह मजे में ही उसको छेड़ते हुए पूछता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? लहना सिंह बोलता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? अब वो ऐसे कहती है, धत, ऐसे कह करके वो भाग जाती है। लेकिन इससे मतलब ये निकलता है कि मन ही मन जो लहना सिंह होता है वह उसको चाहने लग जाता है। एक बार क्या होता है कि वह चलते चलते किसी घोड़े की टांगे वाले की टांगों के बीच में आ जाती है, तो वह उसको बचा लेता है। तो इस तरह उनमें दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन जब लहना सिंह रोज की तरह ही उससे पूछता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? तो वो ऐसे कहती है कि देख नहीं रहे क्या, मैंने ये जो शालू ओढ़ रखा है वो मेरी कुड़माई में ही मुझे मिला है। इतना सुनते ही जो लहना सिंह है वो दुखी हो जाता है और मन ही मन परेशान हो जाता है। इस बात को बहुत बरस बीत जाते हैं। बीतने के बाद जो लहना सिंह है वो एक लेफ्टिनेंट आर्मी में भर्ती हो जाता है और जो होरा उसका हजारा सिंह से विवाह हो जाता है।
हजारा सिंह सूबेदार होता है, इसलिए होरा को सूबादारनी कहते हैं। और बोधा सिंह उनका पुत्र होता है। तो जो हजारा सिंह है उससे लहना सिंह की बहुत अच्छी पटती थी, और जो कीरत होता है वह लहना सिंह का भाई होता है। तो एक बार होता यूं है कि सबको जाना पड़ता है, और तो लहना सिंह सोचता है कि मैं इन सबको साथ लेके जा रहा हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है। तो सूबेदार एक दिन कहता है कि तुम्हें सूबेदारनी जानती है, तुम्हें सूबेदारनी जानती है। तो लहना सिंह सोचता है कि मैं कभी सूबेदारनी से मिला ही नहीं, वो मुझे कैसे जानती होगी। वो दबे पाँवों से जाता है। तो सूबेदारनी कहती है कि आओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं वही लड़की हूँ जिसको तुमने एक बार तांगे वाले की टांगों के बीच में जब मैं आ गई थी तो मुझे बचाया था। लेकिन अब मेरे पति और मेरा बेटा तुम्हारे साथ फौज में जा रहे हैं, तो तुम इनकी रक्षा करना, तुम इनकी रक्षा करना। वो लहना सिंह ये बात सुन लेता है, सुन करके, और फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं चाहे अपनी जान भी दे दूंगा लेकिन मैं इनकी रक्षा करूंगा। तो वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद एक बार जब सेना ने हमला कर देती है, सेना हमला कर देती है, तब क्या होता है कि लहना सिंह खुद ठंड में, मतलब जब बोधा सिंह की बारी आती है कि वो पहरा देगा, तो वो बोधा सिंह को मना कर देता है और खुद उसकी जगह पहरा देने लग जाता है। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मतलब उनके लिए आगे रहता है, अपने मतलब स्वेटर वगैरह, जर्सी वगैरह भी उतार के उनको दे देता है अगर यदि उनको ठंड लगती रहती है, और वो खुद ऐसे ही रह जाता है। ऐसा करके एक दिन ऐसा आता है कि लहना सिंह अपनी जान पर खेल जाता है और सूबेदार को और बोधा सिंह को बचा लेता है और उनको गाड़ियों में भेज देता है, और खुद वहीं पर मरने के लिए रह जाता है बिना बताए ही किसी को। इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमने किसी से वादा किया है तो उसे हमें हमेशा निभाना चाहिए, और जिससे हम प्रेम करते हैं उस प्रेम की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और यदि हमने किसी को विश्वास दिया है तो उसका विश्वास हमेशा बनना चाहिए, विश्वास पात्र बनना चाहिए, चाहे हमें उसके लिए अपना सर्वस्व क्यों ना त्याग करना पड़े। इसके बाद अब हम पाठ की रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग लगाते हैं, और रीडिंग लगाने से पहले जो मैंने आपको बताया उसमें से मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रखे हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखें और गौर से सुने। चाहे तो आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको बोल करके बताती हूँ। अब मैं आपको बोल करके बताती हूँ, तो आप कोशिश करना कि पाठ में से इन सभी के प्रश्न आपको ढूंढने हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, उसने कहा था कहानी किस कहानीकार की है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो इस प्रकार आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे ही हैं, लेकिन अगर आप ढूंढोगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है अपना, आप देखिए और चाहो तो आप नोट भी कर सकते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 3, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। प्रश्न नंबर 4 के अनुसार लड़का लड़की दुकान पर क्या लेने आए। प्रश्न नंबर 5, कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन पाठ में लिखा हुआ है, अमृतसर के बाजार का वर्णन है ये। कहानी के अनुसार लड़के लड़की का घर कहाँ था। कुड़माई शब्द का अर्थ बताइए। कुड़माई शब्द का अर्थ सगाई होता है। कुड़माई होने पर लड़की को क्या मिला। मैंने जब आपको कहानी सुना रही थी तब मैंने बोला था उस लड़की को क्या मिला, तो ये आंसर आप अपने आप लिखेंगे। लड़के ने अंधे की उपाधि किससे पाई। लहना सिंह ने युद्ध क्षेत्र की तुलना किस स्थान से की। अगला, सभी सैनिकों को रिलीफ आने पर कितने दिन की छुट्टी मिलने वाली थी। अगला क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था। अगला,
उस स्थान पर फलों का बगीचा कौन लगाना चाहता था? नेक्स्ट, फिरंगी में किस सैनिक को दूध, फल आदि देती थी? नेक्स्ट, कीरत सिंह किसका बड़ा भाई था? नेक्स्ट, बोधा सिंह किसका पुत्र था? नेक्स्ट देखिए, कीरत सिंह के आंगन में किसके पेड़ थे? नेक्स्ट, बोधा सिंह कहाँ सोया हुआ था? नेक्स्ट, लहना सिंह ने लपटन साहब को शिकार के लिए कौन सी जगह की कहानी बतलाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह को कितनी गोलियां लगी? नेक्स्ट, पलटन का विदूषक कौन था? अगला देखिए, मृत्यु के अंतिम समय लहना सिंह के पास कौन रह गया? यह था बच्चों आपके पाठ 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये मैंने अभी आपको थोड़े से लिखाए हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैं पहले ये चाहती हूँ कि आप पहले इसको अच्छे से पाठ को रीड करें और इन क्वेश्चनों के आंसर आप अपने आप लिखें, क्योंकि मैंने ये जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने सारे इस पाठ के बीच बीच में से बनाए हैं। एक बार आप ये कहानी पढ़ के देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद यदि आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।